हेलो फ्रेंड्स, 2 जुलाई 2024 को आईबीए और यूएफबीयू के बीच में जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी उसका ऑफिशियल सर्कुलर रिलीज हो गया है। और इसमें पीएलआई और हॉस्पिटलाइजेशन स्कीम जैसी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिसीजंस लिए जाने थे। मीटिंग काफी अच्छी रही है और काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ आपको जानने को मिलेगी। इसके पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बाइपेटाइट सेटलमेंट पेंशन अपडेशन से रिलेटेड वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। तो देखिए, मीटिंग हुई है, वर्चुअल हुई है, जिसे आईबीए ने नेगोशिएट किया था और इसका टाइम था सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का, जिसमें काफी सारे यहाँ पर लोग शामिल हुए थे। इस मीटिंग को जो लीड किया गया था वो किया गया था रजनीश कर्नाटका, चेयरमैन है यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया के, उनके द्वारा इसे लीड किया गया था। अभी यहाँ पे पीएलआई से रिलेटेड देखिए क्या डिसीजंस लिए गए हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि पीएलआई अभी तक किसी भी बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है और सभी वेट कर रहे हैं कि पीएलआई कब तक दिया जाएगा। जनरली अप्रैल मई में ये दे दिया जाता था, बट इस बार अब जुलाई लग चुका है, बट अभी तक नहीं मिला है। उससे रिलेटेड इसलिए मीटिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्या पीएलआई से रिलेटेड कुछ यहाँ पर डिसीजंस लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, पीएलआई से रिलेटेड जो पॉइंट शामिल किया गया है, आईबीए हैज इन्फॉर्म दैट द मैनेजिंग Committee of IBA has approved the revised parameter to decide the PLI as discussed in the earlier meeting held on 15th June 2024, and it is expected to issue an advisory to the bank within couple of days. So ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लास्ट टाइम डिसाइड किया गया था पीएलआई के फॉर्मूला को चेंज करने के लिए कुछ पैरामीटर यहाँ रखे गए थे। लास्ट जो मीटिंग हुई थी उसे अप्रूवल दे दिया गया है और जल्दी ही आईबीए सभी को इन्फॉर्म करेगा, सभी बैंकों को, कि वो इसे अप्लाई करके अपने एम्प्लॉयज को पीएलआई पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एक गुड न्यूज़ है कहीं ना कहीं बैंकर्स के लिए। जैसे ही इससे रिलेटेड एडवाइजरी बैंक्स को मिलेगी, वो पेमेंट पीएलआई का कर देंगे। नेक्स्ट है ऑन इंश्योरेंस बैक्ड हॉस्पिटलाइजेशन स्कीम, इट वाज इन्फॉर्म दैट द फॉलोइंग इनपुट विल बी स्टिपुलेटेड व्हाइल calling for the RFP from the insurance companies, कंबाइंड पॉलिसी फॉर द वर्कफोर्स एंड रिटायरीज। तो अभी जो होता है पॉलिसी का टाइम अलग अलग है, अलग अलग टाइम पे एक्सपायर होती है। जो वर्कमैन एम्प्लॉय है और जो रिटायरीज एम्प्लॉय है, उन सभी की पॉलिसी का टाइम सेम होना चाहिए, वो कंबाइन होनी चाहिए। एक्चुअली जो अलग अलग पॉलिसी आती है वो नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, किसी में भी डिस्प्यूट्स क्रिएट नहीं होंगे, क्योंकि पॉलिसी एक ही तरह की सभी लोगों के लिए रहेगी। नेक्स्ट फॉर द वर्कफोर्स कवरिंग डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट एंड द रिटायरीज हॉस्पिटलाइजेशन अलोन। अभी तक क्या होता है, जो वर्कमैन एम्प्लॉय हैं उनको ट्रीटमेंट हॉस्पिटलाइजेशन जब होता है उस टाइम का उन्हें अमाउंट मिलता है, प्लस डोमिसिलरी अमाउंट भी उन्हें मिलते हैं। बट जो रिटायरीज हैं उन्हें केवल हॉस्पिटलाइजेशन का अमाउंट मिलता है। इसके लिए डिस्कशन किया गया है कि वो चीजें भी सेम होना चाहिए। नेक्स्ट है क्रिटिकल इलनेस का जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपीज था, बट उसे अभी इसमें सेम ही रखा गया है। जो बफर अमाउंट है 100 प्लस जीएसटी रहेगा इसके ऊपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मॉनिटरिंग कमेटी। इसकी डिमांड करी जा रही थी कि एक मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए। जैसे थर्ड पार्टी जो रहते हैं इंश्योरेंस, वो क्लेम करने में भी काफी समय लगा देते हैं, बहुत सारी दिक्कतें लोगों को आती हैं जिससे ये डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं होती। तो मॉनिटरिंग कमेटी यहाँ पर होना चाहिए। सो मॉनिटरिंग कमेटी से रिलेटेड डिस्कशन यहाँ हुए हैं। नेक्स्ट है इंक्लूजन और डिलीशन ऑफ डिपेंडेंट्स। तो डिपेंडेंट्स जो हैं उन्हें इंक्लूड किया जाए या उन्हें डिलीट किया जाए, उससे रिलेटेड डिस्कशन हुए हैं। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द पॉलिसी फॉर द वर्कफोर्स एज वेल एज फॉर रिटायरीज। द मीटिंग कमेंस्ड एट 11:35 AM एंड कंक्लूडेड एट 12:35 PM। तो 1 आवर की मीटिंग रही है, जो कि 11 से 12 होनी थी, बट वो 11:35 से चालू हुई, तो जिसे 12:35 तक चलाया गया। Next है, we have the information on the hand that the SBI has cleared PLI for the financial year 2023 to 24। SBI ने PLI को क्लियर कर दिया है, ऐसे इन्फॉर्मेशन इन्हें मिली है। और जो पेमेंट उन्होंने किया है वो ग्रेड बेसिस पे किया है, जैसे AAA, AA और सिंगल ए। ये रेटिंग देने के बाद उसके बेस पे पेमेंट हुआ है। क्लरिकल स्टाफ का जो है टॉप मैनेजमेंट तक, बल्कि टॉप एग्जीक्यूटिव ग्रेड AA तक हुआ है। अब पेमेंट किस बेस पे हुआ है, जैसे AAA जिनकी रेटिंग है उनका पेमेंट 18,700 से लेके 6,60,000 तक का रहा है। जिनकी ग्रेडिंग AA है उनका 6,200 से लेके 2,20,000 तक रहा है। और जिनकी ग्रेडिंग सिंगल ए है उनका 3,100 से लेके 1,10,000 तक रहा है रिस्पेक्टिवली। ये बताया गया है कि ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग एसबीआई ने इस तरीके से पेमेंट कर दिया है। इन द अर्लियर राउंड ऑफ द डिस्कशन हेल्ड ऑन 15th June 2024, emphasis was more on the operating profit substantially earned by SBI, and the workforce was unable to have the maximum benefit on PLI. 15 days thus new conditions were brought in for the decisions by IBA. It is certainly
इंट्रीग्विंग। तो लास्ट जो मीटिंग रही थी 15 जून 2024 की, उसके अकॉर्डिंग तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जो है ज्यादा बेस बनाया गया है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो भी रहेगा अर्न होगा बाय एसबीआई, तो उसी के अकॉर्डिंग पीएलआई का पेमेंट किया जाएगा। 15 डेज तक का पीएलआई यहाँ पर न्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग पे किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें रही हैं। अब एसबीआई के एम्प्लॉयज बता सकते हैं कि उन्हें पीएलआई मिला है या नहीं, या उनके ग्रेड के अकॉर्डिंग कितना मिला है। तो जो भी एसबीआई एम्प्लॉय है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या उन्हें पीएलआई मिल गया है। पीएलआई से रिलेटेड जो फॉर्मूला डिसाइड हो गया है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो कंबाइंड पॉलिसी की बात यहाँ करी जा रही है रिटायरीज और वर्कफोर्स के लिए, वो सभी रिटायरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी एटलीस्ट कंबाइंड पॉलिसी रहेगी, उन्हें डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट भी मिल पाएंगे।